फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। तो आज बन रही है बहुत ही स्पेशल, जो शादियों में बारात में आप गोभी की सब्ज़ी खाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में हम आज मसालेदार गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर गोभी को बड़े बड़े साइज़ में कट करके लिया है। यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक कद्दूकस करके ली है, 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या नहीं पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टमाटर ले लिया है और धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए। 4-5 बड़े प्याज रफली चॉप्ड करके ले लिए हैं। यहाँ पर आलू लिए हैं जो कि छोटी साइज़ के आलू हैं, उन्हें बॉईल करके लिया है। मसालों में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर करीब 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो यहाँ पर ½ टेबलस्पून गरम मसाला है और ½ टेबलस्पून हल्दी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बन रही है मीनाक्षी के किचन में मसालेदार गोभी की सब्ज़ी। तो अनियन और हरी मिर्च दोनों को पीस लेते हैं। तो हमने प्याज और हरी मिर्च को पेस्ट बना कर ले लिया है। यहाँ पर हमने टमाटर और लहसुन को पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल देते हैं सरसों तेल। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। सबसे पहले इसमें हम अपनी सब्जियों को डालेंगे और अच्छे से उन्हें थोड़ी देर सौटे कर लेंगे। ध्यान रहे सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, सब्जियों को हम थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। तो गोभी का कलर चेंज हो गया है, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आलू हैं। अगर आप बड़े बड़े आलू पसंद ना करते हो तो आप इन्हें साइज़ में हाफ़ भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाकर देखिए सब्ज़ी को, बहुत ही यमी लगता है। तो हमें क्या करना है, सारे आलूओं में इस तरह होल कर देना है मोटा मोटा सा, जिससे कि मसाला अच्छे से अंदर चला जाए। अब डाल देते हैं आलूओं को। तो इन्हें भी हम अच्छी तरह से गोल्डन होने तक कुक होने देते हैं। तो आलू भी गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक इसीलिए डाला है कि अंदर तक अच्छी तरह से नमक पहुंच जाए। तो आलू रेडी है, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 तेज पत्ते और काली मिर्च ले रही हूँ, विच इज़ ऑप्शनल। तो तेल गर्म है। इसके बाद हम प्याज की प्यूरी डाल देते हैं। साथ ही अदरक भी डाल देते हैं। तो मसाला थोड़ा सा भुन गया है। अब टाइम है टमाटर प्यूरी डालने का। तो सब्ज़ी को ढक देते हैं और फ्लेम को स्लो कर देते हैं। मसाले को कुक होने देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो मसाला हल्का सा कुक हो गया है। अब टाइम है इसमें मसाले ऐड करने का। तो सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर,
हाफ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। तो सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी बस थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि मसाले जले ना। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। तो अब ढक देते हैं इसे और 5 मिनट कुक होने देते हैं। तो मसाला कुक होकर बिल्कुल रेडी है। तो मसाले में से ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब टाइम है सब्ज़ी को डाल देने का। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ग्रेवी भी पककर रेडी हो गई है और साथ ही हमारी सब्जियां भी पकी हुई हैं। अब 2 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देते हैं। जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से सब्ज़ी में एडजस्ट हो जाएंगे और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। फ्लेम को हाई करके इसे मिक्स करेंगे। तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह से पक गई है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। लास्ट इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।